आज इस वीडियो में हम लोग से एक्सेल के ट्रिक्स को देखने वाले हैं जो मैंने अभी रिसेंटली सीखा है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे ट्रिक बताने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है अगर आप एक्सेल की फील्ड में अपनी जर्नी को आसान करना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सो ये हमारा एक्सेल है। इस एक्सेल के बारे में मैं दिखा देता हूँ ये एक्सेल कौन से वर्जन का है। एक्सेल 2021 है। एंड एक्सेल में हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने एक सेल है, ये हमारा सेल है, C2 बोलते हैं। C यानी कि रो, C यानी कि कॉलम एंड 2 यानी कि रो। तो C2 सेल है, इसके अंदर 2 लिखा है। अब बाई चांस हमने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड हमने यहाँ से कर दिया, हम बोल्ड कर दिया, हमने इसके कलर को चेंज कर दिया, हमने इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह कर दिया, हमने कोई अलग अलग मॉडिफिकेशन कर दिया। अब अगर हमारा किसी अदर प्लेस पर, जैसे ये हमारा एक अदर प्लेस है 6, ये एक अदर प्लेस है 8, ये एक अदर प्लेस है 4, हमें चाहिए कि जो फॉर्मेट हमने इसमें लगाया वही फॉर्मेट इन सभी में हो जाए। कई बार क्या होता है कि अगर हम नंबर्स लिखे हुए हैं और वो नंबर्स जो होते हैं वो डेसिमल के फॉर्मेट में होते हैं, तो दोबारा जब हम नंबर को लिख रहे हैं तो वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मेट को कैसे कॉपी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द नंबर। हम सेक्स को चेंज नहीं कर रहे, हम केवल फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं। तो उसके लिए जिस फॉर्मेट को हमें कॉपी करना है उसको क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर होम के अंदर फॉर्मेट पेंटर नाम का एक टूल है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। और फिर इस तरीके से एक ब्रश के जैसा और प्लस का सिंबल आता है। जिस जगह पर आपको वो फॉर्मेट लेकर आना है वहां पे बस आपको क्लिक कर देना है। जितनी बार आप इसको करके क्लिक करेंगे उतनी बार आपका फॉर्मेट चेंज होने लगेगा इस तरीके से। सो आई होप कई बार ये चीज़ें होती हैं कि हमें फॉर्मेट केवल कॉपी करना है, नंबर हमारा नया वाला ही रहना चाहिए। तो हम फॉर्मेट पेंटर जो टूल है इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग दूसरी ट्रिक के बारे में देखने वाले हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारा ट्रिक है वो रैपटैक्स से है। रैपटैक्स इन द सेंस कि कई बार क्या होता है, जैसे हम नंबर्स लिख रहे हैं, हमने कोई वर्ड्स लिखे या कोई सेंटेंस लिखे हैं, वो होता क्या है कि इस तरीके से हमारे दूसरे कॉलम में आने लगता है। हम चाहते हैं कि नहीं ये मेरा इसी कॉलम के अंदर है, नीचे हो जाए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर होम के अंदर रैपटैक्स है। रैपटैक्स करने से क्या होता है, ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाते हैं। अगर हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रैपटैक्स यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग बातें करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जब जैसे कोई सीरियल नंबर, जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे कभी कोई सीरियल नंबर लिखा हुआ है, अब हमें ये सीरियल नंबर बार बार 1 2 3 बार बार ऐसे लिखना पड़ रहा है। बट ये चीज़ें ना करके हम एक तरीका है उसको भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ईजी है। अब जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, हमें क्या करना है, इस सेल पर क्लिक करना है और इसके लास्ट में जो एक डॉट आ रहा है उस पर अपने पॉइंटर को लेके जाना है, तो ये प्लस का सिंबल आ जाता है। आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है जहाँ तक आप नंबर लेकर आना चाहते हैं एंड छोड़ देना है। अभी ये क्या होगा, 1 1 जैसा ही आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे यहाँ पे एक प्लस का ऑटो फिल ऑप्शन आता है, आपको यहाँ क्लिक करके फिल सीरीज क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सीरियल वाइज में नंबर आ जाते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे हमने 1 लिखा, हमने माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेकर गए, प्लस सिंबल आ गया, और कंट्रोल दबाकर जब हम कंट्रोल दबाएंगे तो 2 प्लस का सिंबल आ जाएगा, और फिर हमने ड्रैग किया तो डायरेक्टली अपने आप नंबर वाइज में आ जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग कंट्रोल दबा के भी ट्रैक कर सकते हैं, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर में आ जाता है, और हम फिल ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। नाउ अब कई बार क्या होता है, जैसे हमने फॉर एन एग्जांपल जैसे ये मैंने प्रवीण कुमार लिखा है एंड ये रैपटैक्स मैंने हटा दिया, तो कई बार क्या होता है जैसे एक ही नेम को हम बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे ये मोहन हो गया, ये जय हो गया, ये राजेंद्र हो गए, ऐसे बहुत सारे नेम हमने लिखे। कई बार क्या होता है एक ही वर्ड को या एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को हम बार बार अपने एक्सेल सीट में यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हम उसको दोबारा से, जैसे हम RA लिखेंगे तो इस तरीके से आने लगता है, मतलब आगे के वर्ड्स आने लगते हैं। अगर आपको यही वर्ड लेना है तो आपको जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। बहुत
बड़ा सा एक एक्सेल सीट लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये मैंने 1 लिखा और इसको ट्रैक कर दिया, और इसी तरीके से हमने हॉरिजॉन्टली ड्रैग किया कंट्रोल दबा के, फिर इसको मैंने ड्रैग करके मैंने एक एक एग्जांपल के लिए एक टेबल बना लिया, मतलब इसमें अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमें चाहिए कि हमें इस पूरे टेबल को, जैसे ये ए है, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है केवल नंबर्स जहां तक एंटर किया गया है, मतलब जहां तक डेटा अवेलेबल है। तो एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो इससे क्या होता है, डाउन पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं जहां तक डेटा एंट्री है, एंटर किया गया। अगर हमने ए पे प्रेस किया और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे रोज को सेलेक्ट करेगा। और अगर हमने दोबारा से फिर क्लिक किया डाउन एरो तो ये पूरा का पूरा जितने भी हमारे कॉलम है सब सेलेक्ट हो गए। इसका एक तरीका और भी है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन भी अगर हम प्रेस करते हैं तो भी ये चीज़ें हो जाती हैं। या फिर हमने कंट्रोल शिफ्ट एक्स्ट्रा बटन, स्टार बटन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एस्ट्रिक बटन, जो 8 में होता है, तो इससे भी पूरा का पूरा ही सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत ईजिली अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक वो एंटर किया गया हो। अब हम लोग बातें कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। कई बार क्या होता है, जैसे ये हमने 1 2 कुछ भी नंबर लिखा हुआ और यहाँ पे 3 एंड 4, यहाँ पे 5, मतलब कुछ भी हमने नंबर लिखा और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया सम। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के बाद लगता है, तो इक्वल टू सम, और ये हमने इन दोनों नंबर को सिलेक्ट कर लिया, मतलब इन दोनों को हम A1 और B1 को कहीं ना कहीं सम कर रहे हैं, ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया, तो ये इसका सम आ गया। अब कई बार क्या होता है, जब हम इस सम की वैल्यू को चाहते हैं कि हम इस सम का जो वैल्यू है इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करें, तो इसको हम लोग राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर मैंने इसको क्लिक करके कंट्रोल C प्रेस किया, कॉपी करके अगर हम किसी अदर लोकेशन पर पेस्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो होता है चेंज हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होने लग रहा है और यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है। तो अगर हमने 5 को कॉपी किया उठाकर तो ये भी डेटा 0 आ जा रहा है, मतलब इन दोनों को हम, मतलब हम इन दोनों के डेटा को सम कर रहे हैं जो कि 0 है। तो हमें चाहिए कि हमें इन पूरी की पूरी वैल्यू को कॉपी करना है, हमें फॉर्मूला नहीं कॉपी करना है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, जिस लोकेशन पर पेस्ट करना है वहां पे क्लिक करना है, एंड पेस्ट के नीचे एक ऑप्शन होता है पेस्ट वैल्यू, पेस्ट बाय वैल्यूज। तो पेस्ट बाय वैल्यूज अगर आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला के बजाय वैल्यू पेस्ट करेगा। देखिए फॉर्मूला के बजाय वैल्यू, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे केवल वैल्यूज लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूला के द्वारा जो रिजल्ट आया है उसकी वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं। बहुत बार दिक्कतें मैंने देखी है कि लोग फॉर्मूला लगाने के बाद उसके डेटा, उसके रिजल्ट को यूज ही नहीं कर पा रहे, बट एक्सेल में ये फैसिलिटीज होती हैं। अगर आपको पेस्ट बाय वैल्यू ऑप्शन पता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। नाउ अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कोई भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कहीं से एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल ये ऑर्गेनोवर्स एक सीबकथॉर्न बेस्ड बहुत सारे नेचुरल एंड हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। सो इसमें से मुझे कुछ डेटा कॉपी करना है इसलिए मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ। एंड ये जैसे सीबकथॉर्न पल्प है, और सीबकथॉर्न इज़ अ फ्रूट, आप इसके बारे में देखिएगा। जैसे मैंने ये यहाँ कुछ टेक्सेस कॉपी कर लिया, यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब जैसे हमने पेस्ट किया और यहाँ पर हम चाहते हैं, मैं थोड़ा सा ही टेक्स्ट लेता हूँ, मैं यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सी है लिखा हुआ है ये अलग हो जाए, बकथॉर्न लिखा हुआ है एक अलग कॉलम में हो जाए, इज एक अलग कॉलम में हो जाए, सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो अलग अलग कॉलम्स में हो जाए। तो ये कैसे करना है, आपको सबसे पहले अपने डेटा पर जाना है जहाँ पे डेटा आपने एंटर किया है, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेटा, एक मेनू बार आता है डेटा। डेटा में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे प्रेस करना है, यहाँ पर आपको डीलिमिटेड पर क्लिक करना है, डीलिमिटेड पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे आप सेमी कॉलम को भी ब्रेक करके एक अलग अलग कॉलम में डाल सकते हो, कॉमास को भी यूज कर सकते हो, बट हम लोग स्पेसेस को यूज कर रहे हैं। जैसे सी के बाद में स्पेस है, बकथॉर्न के बाद में स्पेस है, तो हम स्पेसेस को यूज कर रहे हैं। इस पे क्लिक किया, अब देखेंगे जहां जहां पे स्पेसेस है वहां वहां
वहाँ वहाँ का डेटा एक अलग अलग इंडिविजुअल कॉलम में आ गया। तो हमें इसको नेक्स्ट करना है एंड देन फिनिश। तो हमारे जितने भी डेटा थे वो एक अलग अलग कॉलम में आ गए। अब अगर हमें किसी अदर सिंबल के लिए करना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये सी लिखा हुआ और ये पाइप का सिंबल है, बकथॉन लिखा हुआ है, फिर पाइप का सिंबल है, फिर इज लिखा है, फिर पाइप का सिंबल है, मीन्स एक अलग ही सिंबल है जो इन ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। जैसे टेक्स्ट टू कॉलम आप हमने क्लिक किया, डिलिमिटेड पे क्लिक किया, अब यहाँ पर स्पेसेस तो है ही नहीं, हम स्पेसेस को नहीं कर रहे हैं, हम इस सिंबल जो पाइप सिंबल लगा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं। तो आपको स्पेसेस पर से अनचेक करना है, अदर पे क्लिक करना है और वो सिंबल डाल देना है जिस सिंबल से आपको ब्रेक करना है अलग अलग कॉलम के अंदर। तो ये मैंने नेक्स्ट किया एंड फिनिश। तो आप देखेंगे जो पाइप सिंबल था वहां से पूरा ब्रेक होके एक अलग कॉलम में आ गया। तो ये भी एक ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत हेल्पफुल है अगर आप डेटा वगैरह एंटर कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। नाउ अभी हम लोग बातें करेंगे कि पेस्ट कैसे करना है किसी भी टेबल को और उसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज इन द सेंस रो जो होगा वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम जो होगा वो रो बन जाएगा। ये हमारा कॉलम होता है जो वर्टिकल होता है, और जो हॉरिजेंटल होते हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं। तो जैसे हमने मैंने 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल 5 तक एंटर किया एंड इन सारी चीज़ों को मैंने कुछ अलग वैल्यूज ले लेते हैं जिससे कि डिफरेंसेस पता चले। ओके, सो ये हमने वैल्यू लिया, अब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके कॉपी करना है और जिस लोकेशन पर पेस्ट करना है ट्रांसपोज वैल्यू वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ई लोकेशन पर हम कर रहे हैं और होम पे जाना है, पेस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पेस्ट स्पेशल नाम का एक ऑप्शन होता है, आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन है। तो ये देखेंगे ये जो हमारा 1 1 2 3 1 ये कॉलम के अंदर था ये रो के अंदर हो गया, और ये जो 1 1 जो था ये रो में था, ये कॉलम में आ गया। तो इसको हम लोग ट्रांसपोज कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं और ये भी एक बहुत यूज़फुल टूल है खासकर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, तो ये भी हम देख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है हमें एक ही चीज़ को अलग अलग जगह पे मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करना होता है। तो कैसे करना है, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, हमें इसको अलग अलग जगह पे पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पर F1 की लोकेशन पर करना है, K4 के लोकेशन पे पेस्ट करना है, O4 के लोकेशन पे पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, पहले जिस लोकेशन पर जिस लोकेशन को आपको कॉपी करना है वहाँ पे क्लिक करके उसको Ctrl+C प्रेस करना है, कॉपी हो जाएगा। जिस जिस लोकेशन पर पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल दबा के, जैसे K4 हो गया था, G1 हो गया था और O4 हो गया था, इन तीनों लोकेशन पर हमें पेस्ट करना है। तो हमें कंट्रोल दबा के क्लिक कर लिया और फिर Ctrl+V किया, तो अलग अलग लोकेशन पर हम एक ही वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं